हैं। इधर तो कोई रश रुश ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि हम आए हैं रेलवे स्टेशन, और ना तो हम कहीं जा रहे हैं और ना ही कहीं से आ रहे हैं और ना ही किसी को रिसीव करने आए हैं। हम जस्ट आए हैं ट्रेन देखने। असल में उमर आजकल ट्रेन का बहुत दीवाना हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि वो टॉयज़ में भी जस्ट ट्रेन ही लेता है और कार्टून्स में भी जस्ट ट्रेन ही देखता है हर टाइम, और उसे इतना शौक़ हुआ है और वो कह रहा था कि मुझे रियल में दिखा के लेके आए। तो हम आए थे स्टेशन में और उमर के बाबा आ रहे थे, तो अंकल ने बोला कि हम सभी चलते हैं, आउटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम सब आए हैं ट्रेन देखने। और समन ने भी कभी भी नहीं देखी थी इस तरह से रेलवे स्टेशन, उसने नहीं देखा हुआ था, ना ही ट्रेन में सफ़र किया था, तो हमने सोचा कि वो भी देख लेगी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, बहुत कम लोग थे और छोटी सी ही लाइन लगी हुई थी जिन्होंने टिकट्स लेने थे, कहीं जाना था। और ट्रेन का टाइम हम पूछकर घर से आए थे, लेकिन फिर भी ट्रेन पूरा घंटा लेट थी। तो उमर से तो सब्र ही नहीं हो रहा था, वो तो दादा अबू को भगाए फिर रहा था पूरे रेलवे स्टेशन पे, और वो बोल रहा था कि कब ट्रेन आएगी। और ये देखें जी, यहाँ पर मुसाफिर बैठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो आजकल मौसम ठीक है, धूप बहुत अच्छी लग रही थी, और आंटी को तो मौका चाहिए धूप में बैठने का, तो वो तो बस सिर्फ यहाँ पे धूप एंजॉय करने आई थी। वैसे इस तरह से आउटिंग का भी अपना ही मज़ा है, जगह चाहे कोई भी हो बट फैमिली मेम्बर्स सब हो तो बहुत ही मज़ा आता है। इसी तरह से हमने भी खुद से काफ़ी फ़न किया। और अब हम दूसरी साइड पे जाना चाह रहे थे, क्योंकि उमर दादा अब्बू को लेके चला गया हुआ था दूसरी साइड पे, एक मालगाड़ी खड़ी थी तो वो उसी को देखने गया था। और हम भी अब जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ से कहीं से भी जगह नहीं थी, स्टेयर्स बहुत दूर थी यहाँ से। तो हमने ये शॉर्टकट ढूंढा, जो कि ज़्यादातर लोग इसी तरह ही करते हैं। तो ये देखिएगा, अभी हम यहाँ से ऊपर जंप करेंगे। ले जी, ये मालगाड़ी पता नहीं कब से खड़ी हुई थी और उमर इसी को देख के खुश हो रहा था फ़िलहाल तो। और जितनी उसको खुशी थी, हम सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ जाके एक्साइटेड होगा, लेकिन वो उतना ही इससे डर भी रहा था। और अभी तो ये बंद ट्रेन खड़ी हुई थी, और जब रियल में आनी थी तो पता नहीं उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे। अब ये कौन सी गाड़ी है? ओए अच्छा, दादा अबू को देख के वो चलता भी नहीं है, बस उनको बोलता कि मुझे उठाए रखो। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है उसकी। मैं उसे डांटती हूँ कि आप नीचे उतरो, दादा अबू थक जाएंगे। मोबाइल्स पे देख देख के उसको इतना ज़्यादा पता लग गया ना, उसे सारा पता है कि ये इंजन है, ये इसके टायर है, ये है वो है। तो ट्रेन के बारे में उसे काफ़ी नॉलेज है। उसका बस नहीं चल रहा था, वो भागता ही फिरे यहाँ पे। और डरपोक इतना है कि ऊपर जाने से डर रहा था। खैर, हमने तो खूब इंजॉय किया, हमने यहाँ पे पिक्स बनाई, मूवीज़ बनाई, तो हमने तो खुद से ही फन ढूंढ ही लिया कोई ना कोई। और समन को भी अच्छा लग रहा था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो इस तरह से किसी स्टेशन पे आई थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके अब ट्रेन आने ही लगी है। तो उमर जो है वो काफ़ी दूर है, नहीं तो मैं आपको उसके एक्सप्रेशन ज़रूर दिखाती। और वो दादा अब्बू को लेके काफ़ी दूर गया हुआ था, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि ट्रेन आ रही है, जल्दी से आ जाओ। तो वो आ रहे हैं पीछे। और समन यहाँ पे अब टिकटॉक बनाने के चक्करों में है। खुदा खुदा करके एक ट्रेन आई और वो भी रुकी नहीं। वो भी डायरेक्ट लाहौर ही जा रही थी, तो बस हम उसको देखते ही रह गए। इसके शौक है, देखा पता लग रहा है ये कौन सी क्लास की होती है।
उमर बहुत दूर था इसलिए मैं तो देख नहीं सकी, बट जब वो करीब आया तो मैंने इसके दादा अब्बू से पूछा कि उमर देख के खुश हुआ, तो उन्होंने बताया कि उमर देख के बहुत ज़्यादा डर गया और उसने कहा कि मुझे उठा लो। तो जितना उसे शौक था उतना ही वो ज़्यादा डर रहा था। ये एक और ट्रेन आ गई थी, यहाँ करीब ही कादराबाद है, तो वहाँ पे ये कोयले सप्लाई होते हैं और पावर प्लांट की वजह से। तो मैं जल्दी से ब्रिज के ऊपर चढ़ के मैंने शूट करना था, तो लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ी तो मेरे हाथ इतने कांप रहे थे, मुझसे शूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा जी, ट्रेन हमने देख ली। इसके बाद अगली ट्रेन तो बहुत लेट आने वाली थी, 2-3 घंटे लगने थे। तो साथ ही ये पार्क था, हमने सोचा कि वहाँ चले जाते हैं और वहाँ कुछ एंजॉय हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम पूरी फैमिली इस तरह से कहीं आउटिंग पे नहीं गए थे। तो सोचा इधर चलते हैं। और इतना बुरा हुआ हमारे साथ कि जब हम पार्क में जाके बैठे ही हैं तो हमें ट्रेन के रुकने की आवाज़ आई और वो ट्रेन आई और वहाँ पे वो स्टॉप भी हुई। तो हमें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि हम थोड़ी देर और वेट कर लेते, जबकि हमने फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला था कि अभी 2-3 घंटे लेट है। तो खैर उम्र को दिखानी तो वही थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। और ये देखें जी, हमें पैदल चला चला के इन्होंने खपा लिया और ख़ुद ये बाइक पे दोनों मियाँ बीवी सैर कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं पार्क में और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं था, बट इस पार्क में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं और बहुत ग्रीनरी है, तो इतना अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ नहर भी बहती है, तो इतना मज़े का लग रहा था सारा सीन। पार्क्स में जाके वैसे ही सुकून सा आ जाता है, सारी थकावट उतर जाती है और जितना भी पैदल भी चल लो तो इतना कोई फील ही नहीं होता। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो इसलिए इस पार्क में हम इतना नहीं आए। 1-2 बार ही मैं पहले आई हुई हूँ और यहाँ पे ट्रीज़ देखें इतने पुराने हैं, दिन को देख के खौफ आता है, तो रात को ये कितने रोने लगते होंगे। और मैं यही सोच रही थी कि अगर पता होता पहले कि हमने पार्क भी जाना है तो कुछ घर से बना कर ले जाते और वहाँ बैठ के खाते, तो पिकनिक का माहौल हो जाता, इतना मज़ा आता। और ये छोटा सा ब्रिज है, यहाँ से गुज़र के जाना होता है और मुझे इस तरह के ब्रिज से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं स्लो स्लो जा रही थी, लेकिन मुझे चिढ़ाने के लिए सब ने ब्रिज पे जंप करना शुरू कर दिया और वो इतनी तेज़ तेज़ हिलने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो ये देखिए उसी तरह से ये शूट हुआ है। और ये छोटा सा इसमें सेंटर में एक एरिया बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स लगे हुए हैं। तो उमर को आजकल स्विंग्स का बिल्कुल भी शौक नहीं रहा, जस्ट स्लाइड को देख के वो थोड़ा सा हैप्पी होता है। और वो यहाँ पर जस्ट बोट के लिए आया था और हम भी बोट के लिए ही आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था हमने बोटिंग नहीं की थी, तो पहले तो मैं बिल्कुल भी बोटिंग नहीं करती थी, मुझे पानी को देख के इतना डर लगता था। लेकिन ये देखें उमर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है बोट में जाने के लिए। तो उसके पापा मुझे कह रहे थे कि आपसे बहादुर तो उमर ही है,
उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मैं लाहौर में मुझे ज़ुएब ने ज़बरदस्ती बिठाया बोट में, और मुझे भी इतना मज़ा आया कि मैंने कहा कि अब मैं ज़रूर बोटिंग किया करूँगी। तो बस एक फ़र्स्ट टाइम का खौफ होता है ना, तो वो निकल जाए तो बस फिर इजी लगने लग जाता है सब कुछ। और उमर ने तो बहुत ही इंजॉय किया। अच्छा, पानी बहुत गंदा होता है, जिस भी ऐसी जगह पे चले जाओ ना मोस्टली पानी काफ़ी गंदा होता है। इसकी वजह ये है कि लोग इसमें कचरा बहुत फेंकते हैं, खाते हैं पीते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी। हम बोट में थे तो हमने देखा पास ही 2 बच्चे थे, उन्होंने लेज़ खाया और उसका पैकेट इसके अंदर फेंक दिया। तो फिर हमने उनको डांटा कि आप डस्टबिन किस लिए है, उसमें थ्रो करें। तो आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखें इस तरह से, तो उनको रोका कीजिए ताकि हमारा खूबसूरत पाकिस्तान जो है वो और खूबसूरत लगे, और ये कचरा वगैरह जगह जगह ना फैले। और इसकी वजह से आपको पता है आलूदगी भी कितनी फैलती है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें और अपने बच्चों को सिखाएं, और जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं उनको इस चीज़ से रोकें। तो जी वापस जाने का टाइम हो गया, बोटिंग कर लिया और इसके बाद और तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं था, तो वापस जा रहे हैं हम। और मैंने सोचा आपको हानिया भी दिखा दूँ, उसको तो आज दिखाया ही नहीं है इतना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास गाड़ी नहीं थी पहले, तो अब अल्लाह के फजल करम से हम गाड़ी लेने लगे हैं। तो पास ही ये गाड़ी का एक शोरूम था गाड़ियों का, तो हमने सोचा कि चलते चलते यहाँ से कोई गाड़ी भी देखते जाते हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं और किस तरह की मार्केट में अच्छी आई हुई हैं। तो इसलिए हम ये आ गए हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखा रही हूँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी ले जी, अब हो गई है शाम और हम चलते हैं घर, और घर जाके हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और ये देखें जी, यम पिज़्ज़ा हम खाने लगे हैं, और जिसको खाना है वो भी आ जाए जल्दी से। उमर जस्ट पिज़्ज़े को देख के ही खुश होता है, खाता खुता कोई नहीं है वो अच्छा जी, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।